नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से रंग ला सकती है। दरअसल विजय रथ यात्रा और परिवर्तन यात्रा के को लेकर अपनी अपनी पार्टी के साथ, अपने अपने समर्थकों के साथ ये दोनों ही लोग अलग अलग जिलों पर जाकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि हम शिवपाल यादव का सम्मान करते हैं। अगर चाचा चाहते हैं कि सपा के साथ आना तो 2022 में हम साथ नजर आएंगे। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी पवन है। हमेशा देखा गया है कि चाचा भतीजे की लड़ाई आर पार नजर आती है, पर अखिलेश ने एक बड़ा बयान दे दिया है, साथ नजर आने की बात कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शिवपाल यादव लगातार मीडिया से बात जब कर रहे थे, जितनी भी उन्होंने रैलियां की उनमें उन्होंने लगातार ये बात बोली है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। जबकि मुलायम सिंह यादव के घर पे जो मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें ये प्रपोजल रखा गया था कि ये पार्टी का जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो शिवपाल ने बनाई है उसका विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए। लेकिन शिवपाल यादव उसके लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे थे। लगातार पिछले लगभग 6 महीने से अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया था कि शिवपाल यादव अपने चाचा से वो गठबंधन करते हैं या विलय करेंगे उनकी पार्टी का, ऐसा कोई बयान नहीं आया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जसवंत नगर की सीट जहां से शिवपाल यादव लगातार विधायक हैं और समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है, वो वहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ते हैं, उस सीट पर समाजवादी पार्टी कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी। लेकिन शिवपाल यादव इतने पर तैयार नहीं है। शिवपाल यादव लगातार कह रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए समाजवादी पार्टी से हमारा, लेकिन अखिलेश यादव ये सारी चीज़ों को नहीं मान रहे थे। लेकिन अब एकाएक अखिलेश यादव सपा विजय यात्रा लेके निकले हुए हैं पूरी यूपी के अंदर, तो जो ज़मीनी जो माहौल है धीरे धीरे करके अखिलेश यादव को समझ आने लगा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि समाजवादी पार्टी के पास, चलो अखिलेश यादव जैसा नेता तो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, लेकिन संगठन के तौर पर अखिलेश यादव उतने परिपक्व नहीं है। संगठन की उन्होंने कभी राजनीति की नहीं है, संगठन के बारे में इतना उन्हें ज़्यादा पता नहीं है। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई थी और लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली की राजनीति की, हमेशा यूपी की राजनीति में बहुत कम इंटरेस्ट लिया। उनका एक सपना था कि प्रधानमंत्री बनना है मुझे देश का, बनते बनते रह भी गए थे। यूपी की राजनीति में शिवपाल यादव को ही उन्होंने आगे किया, मुलायम सिंह यादव ने। शिवपाल यादव ने ही यूपी के संगठन को, समाजवादी पार्टी का जो संगठन था उत्तर प्रदेश का, उनको बढ़ाया। आज भी कहा जाता है राजनीति के लिए आरोप में कि समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल यादव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अखिलेश यादव संगठन में उतने सक्रिय नहीं रहे जैसे सरकार में रहे हों। चाहे बेशक 2012 के जब विधानसभा चुनाव चल रहे हों तो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, लेकिन टिकट बंटवारे में हो या संगठन को खड़ा करने में, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और जो बूथ लेवल पर समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल यादव की बहुत भूमिका रही है। शिवपाल यादव के अलग होने के बाद अखिलेश यादव को कमी महसूस हो रही है। आज की डेट में उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है। देखिए, मुलायम सिंह यादव लगभग 80 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। संगठन की राजनीति उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दी है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो इनके दूसरे चाचा हैं, वो दिल्ली की राजनीति करते हैं, राज्यसभा की राजनीति करते हैं। तो संगठन का ऐसा कोई नेता बचा नहीं है आज की डेट में। अब अखिलेश यादव भी पहले हवा में उड़ रहे थे, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सुर जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने ये भी बयान दिया था कि वो चाहे तो वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। एक बड़ा बयान आया है युधिष्ठिर, कभी कहते हैं वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, और जब शिवपाल को लेकर सवाल पूछा गया तो कहा कि हम चाचा के साथ भी जा सकते हैं। क्या चाहते हैं अखिलेश? देखिए, अखिलेश को ये पता चल चुका है कि जो 2012 में इनकी जो धाक थी या 11 में थी या उससे पहले थी, वो खत्म हो चुकी है। 19 में इनका क्या हाल हुआ लोकसभा चुनाव में, इनको सब पता है। 2017 में राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके कैसे धड़ाम से गिर गए, ये इनको पता है। मायावती के साथ गठबंधन किया तो अपनी सीट ही गवा बैठे। तो इनको सब पता लग गया है कि जनता, अब देखिए नया दौर है, सब जानते हैं और हर किसी की राजनीति समझते हैं कि भाई ये क्या, किस पर राजनीति करते हैं। जो राम मंदिर पर सवाल उठा दे, आप सोचिए उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किनकी है और जनसंख्या जिसकी है और बीजेपी को किस आधार पर वोट मिलता है, ये भी हर कोई जानता है। और ये उनके इतर चलते हैं कि भैया जाना है, गंगा जी इधर से बहेगी, ये कहते हैं इधर से बहेंगे हम, तो ये उल्टा चलते हैं, तो जनता भी इन्हें उल्टा चला देती है। तो अखिलेश यादव को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या। अभी हाल ही में पहले तो कहते थे वो कि हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। जो बीजेपी ने 2017 में रणनीति अपनाकर छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर अपनी चुनावी नैया को पार किया, अब ये भी सोचते हैं कि छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेंगे और फिर उसके बाद हम नहीं। अब देखो, ये संजय निषाद की जो पार्टी है, ये सोच रहे थे कि ये पार्टी हमारे साथ आ जाए, क्योंकि कुछ दिनों से चल रही थी खबरें कि संजय निषाद जो है उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन
बीजेपी नहीं चाहती इस तरीके से। लेकिन बाद में क्या हुआ, संजय निषाद ने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी के साथ और कहा कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव को यहाँ पे बड़ा झटका लगा। अब अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि दोबारा से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए और शिवपाल जो चाचा हैं उनको साथ ले, क्योंकि और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओवैसी से भी इनकी स्थिति नहीं बनी, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी पूरी पूरी एकदम जमीन जुटाए हुए हैं। तो इसीलिए उनको लग गया है कि करें तो करें क्या, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन के लगातार सिग्नल दे रहे हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से लखीमपुर खीरी मामले पर भले ही उन्होंने फर्जी संवेदना व्यक्त करने की कोशिश की हो, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष के नाते जिस तरीके से बखेड़ा करके प्रियंका गांधी ने जो सुर्खियां बटोरी हैं, वो कहीं ना कहीं अखिलेश को चुभ रही हैं। अखिलेश चाहते हैं कि अब तो माहौल अलग बदल गया है और प्रियंका गांधी जो है अच्छे से अपनी सियासी जड़ें। तो अखिलेश के सुर कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अरुण जी भी है। अरुण जी, अब तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर बस बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी कर सकती है। जी, महागठबंधन का दोबारा निर्माण हो रहा है। दोबारा उसके संरचनाओं को आधारभूत तरीके से बिल्कुल संवारने की कोशिश हो रही है। लेकिन देखिए, हमारे जैसे सहयोगी पवन ने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात, कि संगठन चुनाव जीतता है। और आज के वक्त में आप देखें तो बीजेपी को छोड़कर कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो मजबूत दिख रहा हो। अखिलेश सपा में देखिए आपस में खटपट है, बाप बेटा चाचा भतीजा तमाम चल रहा है। यदि आप दूसरी तरफ देखिए बसपा में, तो वहाँ उनके जो साथी हैं वो बसपा का साथ छोड़कर कद्दावर नेता जा चुके हैं। एक बार अखिलेश यादव को ये समझ में बात आ गई है कि नहीं, जब हमें जीतना है तो संगठन को मजबूत करना होगा, तब हम चुनाव जीत सकते हैं, अपने जीत को सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने वोटों को सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, एक बार मुलायम सिंह ने जब इलेक्शन हार गए थे 2017 में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की बात वो याद करिए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अखिलेश यादव को लगता है कि 4 नौजवान जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा लेंगे, इससे हम चुनाव जीत जाएंगे, तो गलत है। चुनाव जीते कैसे जाते हैं ये पूछना है तो शिवपाल से पूछो, शिवपाल से पूछो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के शिवपाल देखिए वो धुरी रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में पूरे सपा को संगठन के तौर पर लेकर शुरू से चलते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव संगठन का बोझ शिवपाल पर दे चुके थे और खुद सरकार चला रहे थे। अखिलेश यादव आए तब भी संगठन का बोझ, संगठन का सारा काम शिवपाल देख रहे थे। ये सरकार में थे। सरकार चलाना अलग बात होती है, संगठन चलाना अलग बात होता है। आप नौकरी कर रही हैं, ये आसान काम है, लेकिन परिवार चलाना मुश्किल होता है और उसी तरह से संगठन चलाना मुश्किल होता है। उसमें आपस के लोग होते हैं, उनको उनके भी सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और जब तक वो सामंजस्य आप नहीं बिठाते हैं, तो अभी तक बबुआ थे, अब बुआ से ज्ञान मिल गया है और समझ में आ गई है बात कि चाचा को साथ जब तक नहीं लेंगे। अब देखिए आने वाले वक्त में चाचा आएंगे, कुछ दिन बाद राहुल भैया आएंगे, लेकिन उन्होंने साफ ये कहा है कि हम तय करेंगे कि उनको साथ आना है या नहीं। देखिए, ये तो राजनीतिक, आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं ना, इंडिकेशन दे रहे हैं आप, ठीक है, इशारे आप कर रहे हैं, वो इशारे को वो समझ जाएंगे, पॉलिटिक्स निकल पड़ेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी, महागठबंधन की अब बात हो रही है, तो क्या इस महागठबंधन का असर बीजेपी पर पड़ेगा? महागठबंधन का असर देखिए, जो महागठबंधन का मूल जो वोट बैंक है, ये समझिए, मूल जो महागठबंधन का वोट बैंक है यूपी में खासकर, वो 2 लोग हैं, एक तो यादव और दूसरा पक्ष है मुस्लिम वोटर। ये 2 फर्क डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के आने से जो मुस्लिम वोटर हैं वो छिटक जाएंगे, वो डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो विपक्ष वाले कहते हैं कि वो कोर टीम है बीजेपी के, खैर वो जो भी हो, तो असदुद्दीन ओवैसी के आने से ये मामला खटाई में पड़ जाएगा। अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, बहुत हद तक नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जहाँ तक यादव वोटर का सवाल है, तो जो बीजेपी ने जो 3-4 काम किए हैं हाल फिलहाल, जैसे राम मंदिर, अभी मथुरा में कृष्ण मंदिर की बात चल रही है, तो ये चीज़ें यादव वोटरों को भी भटकने से रोकेंगी। ये भुनाया जा सकता है कि हमने आपके लिए, हिंदुओं के लिए ये काम किया और आप इसे वोट में तब्दील करके, उम्मीदवार में तब्दील करके हमें विजयी घोषित। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट यही मिल पा रही है। अखिलेश यादव ने रथ यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं इशारों में ये कह दिया कि वो चाचा शिवपाल यादव के साथ जा सकते हैं। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए किसी एक रिपोर्टर ने यह सवाल पूछा कि क्या आप चाचा शिवपाल के साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई सवाल सभी के मन में है गठबंधन को लेकर। तो अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया कि हम चाचा का सम्मान करते हैं,
हैं और हो सकता है कि 2022 के चुनाव में शिवपाल यादव हमारे साथ हो, लेकिन वो तय करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि ये गठबंधन हो पाता है या नहीं। तो इधर शिवपाल यादव ने भी कहा है कि हमारी फोन पर बात हुई है गठबंधन को लेकर। तो अगर ये गठबंधन होता है तो यूपी चुनाव में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।